तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, कूली मूवी ने कांड कर दिया। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे वार मूवी ने बचा लिया। क्योंकि सच बताऊँ दोस्तों कि मैंने बहुत उम्मीदें लेकर मेरे बेटे के साथ मैं मूवी देखने गया था कूली का। और मेरा कल का शो था। और वो शो के लिए मैं 10-15 का मेरा शो था और मेरे बेटे के साथ में गया था। अब मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये लोगों ने जिस तरह से अंडर अंडर 18 वाला जो रे एज होता है, ये रिस्ट्रिक्शन ये लोगों ने लगाए थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा मेरा बेटा 12th में है तो हम जाकर ये मूवी को देख सकते हैं। हम थोड़ा टाइम बाहर टाइम पास कर रहे थे मॉल में। और एग्जैक्ट शो के समय हम लोग अंदर गए तो हमें कहने लगे कि आपके बेटे की आईडी चाहिए और कॉलेज का आईडी चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। जब मैंने दिखाया तो वो लोग कहने लगे कि आपका बेटा का एज अभी सही नहीं है, 17 प्लस ही चल रहा है, हमें तो 18 प्लस चाहिए और हमारी मूवी का रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें हैं जो हम आपको अंदर नहीं ले सकते। तो दोस्तों, मैं लिटरली नाराज़ हो गया और मेरे बेटे के सामने बहुत एम्बेरस हो गया कि यार ये क्या हुआ। हम देखने आए मूवी और हमें ये लोग मना कर दिया। तो फाइनली दोस्तों, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब क्या करें। पैसा तो बहुत अच्छा खासा मेरा लगभग 800 रुपया उसमें टिकट लग गया था, 2 टिकट का। अब मैं परेशान हो गया कि करूँ क्या करूँ यार, अभी क्या करूँ। तो फिर फाइनली हम लोगों ने काउंटर पे, टिकट बुकिंग काउंटर पे जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ ऐसा कीजिए, हम आए हैं तो हम मूवी देख के ही जाएंगे, वापस ऐसे हम लोग जा नहीं सकते हैं। मेरे बेटे को मैंने लाया हूँ बहुत समय के बाद। तो वो लोगों ने बोला कि अगर कोई यहाँ पे काउंटर पे आते हैं कूली मूवी का टिकट लेने के लिए तो हम लोग आपको एक्सचेंज कर देंगे। तो फिर दोस्तों फाइनली 2 कपल्स आए थे, उन्होंने हमारी टिकट ली और वो कूली देखने चले गए। और हम लोगों ने उसी पैसे का लेकर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा 160 रुपीज़ और ज़्यादा मुझे देना पड़ा वॉर 2 के लिए। और फाइनली हम लोगों ने वॉर 2 मूवी देखी। और वॉर 2 देखने के बाद हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है ना, मैं फिर कूली देखने गया। मैं पर्सनल अकेला गया, मेरे बेटे को नहीं लेके गया। तो चलिए अभी मुझे कूली मूवी कैसी लगी और ये मूवी कितना इम्पैक्टफुल है और ऑडियंस को कितनी सही से मतलब दिल को छू रही है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो दोस्तों, कूली मूवी का एक थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी लाइन बता देता हूँ मोटा मोटा, जो आपको समझ में आ जाएगा। कि जो देवा नाम का एक बंदा है जो एक मैंसन है, यानी कि लॉर्ड्स की तरह एक होटल की तरह है जिसको वो चला रहे हैं। और उनके साथ में कुछ दोस्त है, उन लोग के साथ वो मिलकर चला रहे हैं। और जहाँ पर जो हीरोइन है यानी कि जो श्रुति हसन है, इनके जो डैड है सत्यराज। तो इन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया था। उनका जो इन्वेंशन जो है उसको चुरा लेते हैं जो साइमन यानी कि नागार्जुन। नागार्जुन इस फिल्म के मेन विलेन है। श्रुति हसन के जो पप्पा रहते हैं यानी कि सत्यराज के साथ काम करने में अचानक इनका मर्डर हो जाता है। अब क्यों होता है, इनको कौन मारा, किस लिए मारा, ये सब जो है ना दोस्तों, फिल्म में आपको थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाती है। और रजनीकांत को पता चल जाता है कि यार उनका जो बचपन का मतलब बहुत अच्छा दोस्त है जिनको मार दिया गया है। तो श्रुति हसन के घर पे आते हैं तो वो लिटरली उनकी जो डेड बॉडी के जगह पे से उनको बेइज्जत करके वापस भेज देती है। और अब रजनीकांत जानना चाहता है कि उनके दोस्त को क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या साइमन ने मारा, क्या और कोई लोगों ने मारा। इसी के ऊपर ये कहानी दोस्तों चलती है। लेकिन स्क्रीन प्ले दोस्तों बहुत घुमाया है, आड़ा टेढ़ा बहुत घुमाया है। कभी पास्ट जा रहा है, कभी फ्यूचर जा रहा है, कभी पहले जा रहा है, कभी बैक जा रहा है। तो कहानी में इतना इतना टर्न एंड ट्विस्ट करते रहते हैं ना कि एक आम आदमी, एक सीधा आदमी को सीधा स्टोरी दिमाग में बैठती नहीं है और समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, विलेन कौन है, रजनीकांत कौन है, कुछ समझ में नहीं आती है। कहानी आगे पीछे आगे पीछे। लोकेश कनगराज की मूवीज़ में अगर देखा जाए तो बहुत सी मूवी है जो सीधा प्लॉट में जाती है। जो लास्ट मूवी उनकी विक्रम थी वो सीधे सीधा समझ में आती है, इतनी ज़्यादा घुमाती नहीं है। लेकिन ये मूवी में बहुत ज़्यादा घुमाती है। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ एक इम्पैक्टफुल यानी कि इसमें जो बेस्ट डिलीवर किया है अपने आप को एज ए एक्टिंग, तो वो है सोबिन सायर जो मलयालम एक्टर है। दोस्तों, मुझे जो नागार्जुन का यानी कि साइमन का जो रोल करे, जो एक पोर्ट रहता है, पोर्ट के उधर के वो बहुत बड़े मतलब माफिया रहते हैं, तो उसके अंडर में ये काम करते हैं सोबिन सायर यानी कि साइमन के अंडर में। बट ये सभी को खा गया है सोबिन सायर ने, यानी कि इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की स्टार्ट से लेके फिल्म के एंड होने तक। दोस्तों, एंड के सीन तक इन्होंने बहुत बेस्ट अपनी एक्टिंग की डिलीवरी दी है। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे यानी कि नागार्जुन मेन विलेन नहीं है, सोबिन सायर ही मेन विलेन है, मुझे ऐसा लग रहा था।
और इसके अंदर जो उपेंद्र को पता नहीं किस लिए यूज किया, किस बात के लिए यूज किया, मुझे नहीं समझ में आया। ऐसा लग रहा है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री में थोड़े से इनके भी बुकिंग यानी कि कलेक्शन अच्छे से आ जाए, शायद इसके लिए इसको यूज किया है, क्योंकि इनका इतना इम्पैक्टफुल रोल है नहीं इसके अंदर। और उसके साथ में दोस्तों जो आमिर खान है बॉलीवुड के सुपरस्टार, उनको भी जो जिस तरह से यूज किया है, एंड के मेरे ख्याल से 5 मिनट का सीन है जिसमें उनका रोल इतना इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है कि क्यों लिया गया उनको, क्या उनका ज़रूरत थी नहीं उसके अंदर। उसके बाद ये रजनीकांत के साथ मिलके फ्रेंड हो जाते हैं, वो मुझे कि मतलब ही नहीं लगा वो सीन का। इसके अंदर श्रुति रोशन ने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों, जितना उनका रोल था उन्होंने बहुत बेटर काम किया है। और क्या बोलूँ, जो हमारे सुपरस्टार रजनीकांत जी है, उनका तो एक अलग ही स्वैगर स्टाइल होता है, उन्होंने कभी निराश किया नहीं इस फिल्म में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। और ओवरऑल लोकेश कनगराज की जो डायरेक्शन है बहुत बढ़िया थे, बट स्टोरी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत बेकार लगा, जो मुझे ठीक नहीं लगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये मूवी मेरे को एवरेज लगी। जिस तरह से इसका हाइप बढ़ा रहे थे कि ये बहुत मूवी बेस्ट होने वाली है, 400 करोड़ इसका बजट है और बहुत बढ़िया कलेक्शन करेगी, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी कंपेयरिंग टू पुष्पा की स्टोरी के हिसाब से ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो ओवरऑल दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँ कि ये जो मूवी की कहानी है यानी कि कूली की, एवरेज लगी। जस्ट श्री रजनीकांत जी को ट्रिब्यूट दिया गया ऐसा लग रहा है इस मूवी में, तो उनकी एक्टिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया थे, बस बाकी फ़ैन को अच्छी लगेगी। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मेरे ऑडियंस है या जो नहीं भी है उनको मैं बताऊँगा दोस्तों कि आप फैमिली के साथ इस मूवी को नहीं देख सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा है कूली की टीम ने। माइनस पॉइंट बताता हूँ जो इनकी बॉक्स ऑफिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला है ये लोगों ने 18 प्लस जो ए रेटेड लगा दिया, ये इनका इम्पैक्टफुल है। जो आप 18 साल में एक अगर दिन भी कम है तो थिएटर वाले आपको अंदर नहीं ले रहे। अगर आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो बच्चों के साथ और आपका बेटा या बेटी 18 साल नहीं हुआ है, एक महीना भी अगर एक दिन भी बाकी है, तो वो अंदर आने नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे एज ए ऑडियंस। और दूसरा इसके अंदर सबसे माइनस पॉइंट है, थिएटर मिलना चाहिए था इन लोगों को। ओवरऑल जो मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने देखा नहीं इधर उधर, लेकिन मुंबई में मैं देख रहा हूँ कि इनको बहुत कम थिएटर्स मिले हैं, और मिले भी है तो सब छोटे छोटे स्क्रीन के थिएटर्स मिले हैं। जहाँ पे अगर वार का अगर आप देखोगे तो एक एक दिन में उनके 5-5, 6-6, 10-10 शो चल रहे हैं, वहाँ पे कूली के 2 शो या 3 शो बस इतने ही चल रहे हैं। ये इनको थोड़ा साथ में मिलके कुछ करना चाहिए था वार टीम के साथ में ये लोग, तो इनको ये थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर। यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों।